और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और सीधे चलेंगे। आपको बता दें कि मोदी कैबिनेट का आज विस्तार होगा। सरकार ने एक नए मंत्रालय का गठन किया और साथ ही केंद्रीय मंत्री को मंत्रिमंडल से हटाकर गवर्नर भी बना दिया है। माना जा रहा है कि नए मंत्रियों के लिए यह कदम उठाया गया है। इससे पहले कि आगे बढ़ेंगे, लेकिन देखते हैं उससे पहले एक खास रिपोर्ट। मोदी सरकार के कैबिनेट विस्तार से पहले ये दोनों तस्वीरें मानो नए मंत्रियों को एडजस्ट करने की कवायद लगती है। पहले बात नए बने सहकारी मंत्रालय की। सरकार से समृद्ध के विजन को साकार करेगा नया मंत्रालय। मंत्रालय सहकारी समितियों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने वाले आंदोलन को मजबूती देगा। सरकार इस मंत्रालय के जरिए सहकारी समितियों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने का काम करेंगी। साथ ही मल्टी स्टेट को ऑपरेटिव MSCS के विकास को बेहतर करने के लिए काम करेगा। इसी तरह का विस्तार से ठीक पहले राष्ट्रपति ने 178 राज्यपालों की नियुक्ति की। राज्यपाल के लिए इनमें केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत को मंत्रिमंडल से हटाकर कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया है। चर्चा है कि ऐसा ज्योतिरादित्य सिंधिया को जगह देने के लिए किया गया है। दरअसल थावरचंद गहलोत MP कोटे के मंत्री थे। 73 साल के थावरचंद 2014 से ही मोदी कैबिनेट का हिस्सा रहे। MP कोटा से नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल मोदी कैबिनेट का हिस्सा रहे। फग्गन सिंह कुलस्ते और थावरचंद गहलोत मोदी कैबिनेट का हिस्सा रहे। हालांकि अभी तक सिंधिया के प्रोफाइल के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि उन्हें कोई अहम मंत्रालय दिया जा सकता है। तो देखिए, पूरी रिपोर्ट में आपने देखा कई बड़े चेहरे हैं जिनके नाम शामिल हुए हैं। उत्तर प्रदेश की भी बात करें तो उत्तर प्रदेश के कई मंत्रियों का नाम इसमें आया है। और मध्य प्रदेश की हम बात कर लें तो देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी जगह मिल गई है, लगभग तय हो गया है। अनुप्रिया का नाम भी सामने आया है। कुल मिलाकर एक बड़ा सवाल इन सब के बाद यही आता है कि मोदी कैबिनेट का जिस तरीके से विस्तार किया जा रहा है और अब से कुछ देर में होगा और सारी चीजें खुलकर सामने आ जाएंगी कि आखिर वो कौन कौन से चेहरे हैं जिन्हें जगह दी गई है। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिरकार इस विस्तार की जरूरत क्यों पड़ी है, इस बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी है। जो कयास लगाए जा रहे हैं, माना जा रहा है कि नए मंत्रियों के लिए यह कदम उठाया गया है और निश्चित तौर पर कई ऐसे OBC बड़े चेहरे हैं जिनको बहुत ज्यादा इसमें महत्व दिया गया है। चलिए, और अब आपको सीधे लिए चलते हैं शपथ ग्रहण समारोह में। श्री M वेंकैया नायडू और केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यगणों से दरबार हॉल, जिसे एक खास नाम दिया गया था, ब्रिटिश शासनकाल में उसे थ्रोन रूम के नाम से जाना जाता था, और जहां स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार ने 15 अगस्त 1947 को शपथ ली थी, इसी हॉल में देश के पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने भी शपथ ली थी। आज साक्षी बन रहा है केंद्रीय मंत्रिमंडल के 2019 के बाद पहले विस्तार सह फेरबदल के इस विशेष कार्यक्रम का, जहां कुछ ही समय के उपरांत आगमन होगा माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद का, जो आज केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने वाले सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। दरबार हॉल में आगमन माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद का।
माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी आज्ञा हो तो समारोह प्रारंभ किया जाए। जी। कैबिनेट मंत्री श्री नारायण तातू राणे। मैं नारायण तातू राणे ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं नारायण तातू राणे ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति को या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि जैसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संशोधित या प्रकट नहीं करूँगा। श्री सर्बानंद सोनोवाल। I, Sarvananda Sonowal, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Sarvananda Sonowal, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister.
डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। बहुत बहुत बधाई। श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह। मैं रामचंद्र प्रसाद सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रामचंद्र प्रसाद सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
चलिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार लगातार आप देख रहे हैं। 45 नेता हैं केंद्रीय मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं और आपको बता दें कि अभी तक वीरेंद्र कुमार ने शपथ ली है, ज्योतिरादित्य सिंधिया शपथ ले चुके हैं और सबसे बड़ी बात कि ये एक बड़ा मंत्रिमंडल विस्तार माना जा रहा है। 43 मंत्री ऐसे हैं जो शपथ लेंगे। श्री अश्विनी वैष्णव। मैं अश्विनी वैष्णव ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं अश्विनी वैष्णव ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो देखा आपने, ये थे अश्विनी वैष्णव जिन्होंने शपथ ली है। पंकज चौधरी इससे पहले शपथ ले चुके हैं। लगातार आपको बता दें कि केंद्रीय कैबिनेट मंत्रिमंडल का जो विस्तार चल रहा है, अब 44 नेता केंद्रीय मंत्री पद की शपथ लेंगे। श्री पशुपति कुमार पारस। मैं पशुपति कुमार पारस ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं पशुपति कुमार पारस ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को सभ्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित होगा तो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। तो कैबिनेट मंत्रिमंडल का विस्तार लगातार आप देख रहे हैं और जिस तरीके से आपको बता दें कि अभी पशुपति कुमार पारस ने शपथ ली है और उसके पहले आपको बता दें कि अश्विनी वैष्णव, वीरेंद्र कुमार, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नारायण राणे, ये सभी लोग शपथ ले चुके हैं। करीब 45 मंत्री ऐसे हैं जिनकी शपथ होनी है। श्री किरण रिजिजू। मैं किरण रिजिजू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति
सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं किरण रिजिजू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो ये किरण रिजिजू थे जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। आपको बता दें एक बड़ा बदलाव ये कहा जा सकता है और कई ऐसे दिग्गज चेहरे हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में, इस नए मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। श्री राजकुमार सिंह। मैं राजकुमार सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राजकुमार सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसा मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री हरदीप सिंह पुरी। I, Hardeep Singh Puri, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Hardeep Singh Puri, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister.
श्री मनसुख मांडविया। मैं मनसुख मांडविया ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं मनसुख मांडविया ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। तो मनसुख मांडविया ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली है। आपको बता दें कि जिस तरीके से वो चेहरे सामने आ रहे हैं और कई ऐसे दिग्गजों के और नाम सामने आने बाकी हैं। मनसुख मांडविया की बात करें तो उन्होंने कैबिनेट मंत्री वो बनाए गए हैं। श्री भूपेंद्र यादव। मैं भूपेंद्र यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भूपेंद्र यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो आपको बता दें कि भूपेंद्र यादव ने मंत्री पद की शपथ ली है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं और 2012 से राज्यसभा सांसद भी रहे हैं। श्री परसोत्तम रुपाला। मैं परसोत्तम खोड़ाभाई रुपाला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं परसोत्तम खोड़ाभाई रुपाला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। आपको बता दें कि कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री के पद पर रहे और सबसे बड़ी बात कि पुरुषोत्तम रुपाला ने मंत्री पद की शपथ ली है। 3 बार गुजरात की हम यदि बात करें तो वहां पर विधानसभा अध्यक्ष भी वो रहे हैं और राज्यसभा सांसद भी रहे।
श्री जी किशन रेड्डी। मैं गंगापुरम किशन रेड्डी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गंगापुरम किशन रेड्डी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब की सिवाय जबकि ऐसी मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो जी किशन रेड्डी जो सिकंदराबाद से बीजेपी के सांसद हैं और मौजूदा मंत्रिमंडल की बात की जाए तो गृह राज्य मंत्री भी हैं और अब एक नए मंत्रिमंडल विस्तार में उन्होंने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली है। श्री अनुराग सिंह ठाकुर। मैं अनुराग सिंह ठाकुर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय, पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अनुराग सिंह ठाकुर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। अब कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली है। राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी। मैं पंकज चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश
के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं पंकज चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। तो पंकज चौधरी गोरखपुर के डिप्टी मेयर रह चुके हैं और आपको बता दें कि महाराजगंज से बीजेपी के सांसद भी हैं और मंत्रिमंडल विस्तार में राज्य मंत्री पद की इन्होंने शपथ ली है। श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल। मैं अनुप्रिया सिंह पटेल सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं अनुप्रिया सिंह पटेल सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। तो अनुप्रिया सिंह पटेल मोदी मंत्रिमंडल में नई मंत्री के रूप में शपथ ले रही हैं। आपको बता दें कि राज्य मंत्री पद की शपथ ली है भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल है अपना दल, उसकी नेता हैं और मिर्जापुर से सांसद भी। रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं प्रोफेसर SP सिंह बघेल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
तो आपको बता दें कि 4 बार लोकसभा सांसद और उत्तर प्रदेश के आगरा से सांसद भी, और उसके बाद अब राज्य मंत्री पद की शपथ मोदी के मंत्रिमंडल में नए मंत्री के रूप में एसपी सिंह बघेल ने। श्री राजीव चंद्रशेखर। I, Rajiv Chandrasekhar, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Rajiv Chandrasekhar, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. तो आपको बता दें कि राजीव चंद्रशेखर राज्य मंत्री पद की उन्होंने शपथ ली है। कर्नाटक से राज्यसभा के सांसद और बड़े कारोबारी के रूप में उनकी पहचान। सुश्री शोभा करंडलाजे। I, Shobha Karandlaje, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will write to the all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear and favor, affection or ill will. I, Shobha Karandlaje, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. तो शोभा करंदलजे ने शपथ ली है। आपको बता दें कि मोदी मंत्रिमंडल में नए मंत्री के रूप में राज्य मंत्री पद की इन्होंने शपथ ली है। उडुपी से बीजेपी की सांसद भी रही हैं। श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा। मैं भानु प्रताप सिंह वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति
सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या दोष के बिना किसी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भानु प्रताप सिंह वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सेवा जबकि ऐसे राजमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। श्रीमती दर्शना विक्रम जारदोश। मैं दर्शना विक्रम जरदोस ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं दर्शना विक्रम जरदोश ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगी। श्रीमती मीनाक्षी लेखी। मैं मीनाक्षी लेखी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं मीनाक्षी लेखी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी।
Thank you, sir. Thank you. श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। मैं अन्नपूर्णा देवी सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं अन्नपूर्णा देवी सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। तो ये अन्नपूर्णा देवी, आपको बता दें कि झारखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री रही हैं और राज्य मंत्री पद की इन्होंने शपथ ली है। कोडरमा से सांसद भी हैं अन्नपूर्णा देवी। Which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as by the required for the due discharge of my duties as such Minister of State. तो आपको बता दें, ए नारायण स्वामी कर्नाटक के चित्रदुर्ग से सांसद रहे हैं, 4 बार विधायक रह चुके हैं और इस बार कर्नाटक सरकार की बात करें तो वहां मंत्री और इस बार मंत्री मोदी मंत्रिमंडल में नए मंत्री के रूप में शपथ ली है। मैं कौशल किशोर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कौशल किशोर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक
निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। तो कौशल किशोर जिन्होंने राज्य मंत्री पद की शपथ ली है, आपको बता दें कि यूपी के मोहनलालगंज से सांसद हैं और यूपी में मंत्री भी रह चुके हैं। श्री अजय भट्ट। मैं अजय भट्ट ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं अजय भट्ट ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। तो आपको बता दें कि अजय भट्ट उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। राज्य मंत्री पद की इन्होंने शपथ ली है और नैनीताल से सांसद भी हैं। श्री BL वर्मा। मैं BL वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं BL वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। तो आपको बता दें कि BL वर्मा यूपी बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं और राज्य मंत्री पद की शपथ ली है। राज्यसभा सांसद भी हैं BL वर्मा। श्री अजय कुमार।
मैं अजय कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं अजय कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। तो अजय कुमार ने राज्य मंत्री पद की शपथ ली है। आपको बता दें कि यूपी के खीरी से लोकसभा सांसद भी हैं और मोदी मंत्रिमंडल विस्तार में एक नई जगह इनको मिली है। श्री चौहान देवू सिंह। मैं देवू सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं देवू सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। बहुत बहुत बधाई। श्री भगवंत खुबा। मैं भगवंत गुरुबसप्पा खुबा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भगवंत गुरुबसप्पा खुबा ईश्वर के शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसी राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
तो आपको बता दें, लगातार मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार आप देख रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह लगातार चल रहा है और अब तक कई मंत्रियों ने शपथ ली है, कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली है। कुछ लोगों ने जिस तरीके से कुछ दिग्गज हैं उन्होंने राज्य मंत्री पद की शपथ भी ली है। लेकिन आपको बता दें कि ये एक बड़ा बदलाव देखा जा सकता है। कई ऐसे बड़े ओबीसी चेहरे हैं जिनको मौका दिया गया है और कई ऐसे लोग भी जुड़े हैं। उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करें तो देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश के कई ऐसे चेहरे हैं जिन्हें मोदी मंत्रिमंडल में जगह दी गई है और यह कहीं ना कहीं साफ दर्शाता है कि नए मंत्रियों के लिए यह कदम उठाया गया है। चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश से हम ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें, अनुप्रिया को ले लीजिए आप, तो इन तमाम लोगों के नाम जो शामिल किए गए हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर ये एक बड़ी जिम्मेदारी इन लोगों की भी होगी और बहुत बड़ा एक बदलाव आगे देखा जा सकता है। मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार, लगातार तस्वीरें खबर भारत आप तक पहुंचा रहा था और आपको बता दें कि लगातार अभी भी शपथ ग्रहण समारोह जो है वो चल रहा है। अब तक कई दिग्गज ऐसे हैं जिन्होंने शपथ ली है। आपको नाम यदि बताना चाहें तो आपको बता दें कि देव सिंह चौहान जिन्होंने शपथ ली है, उत्तर प्रदेश के कई ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने शपथ ली है। मध्य प्रदेश की बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, अनुप्रिया सिंह पटेल, इसके साथ ही एसपी सिंह बघेल, अजय भट्ट, कौशल किशोर, ए नारायण सामी सहित तमाम ऐसे दिग्गज हैं जिन्होंने शपथ ली है। बात सबसे बड़ी यह भी है कि सिर्फ एक इस पूरे विस्तार में देखा जाए तो असम की बात हो, कर्नाटक की बात हो, मध्य प्रदेश की बात हो, उत्तर प्रदेश की बात हो, कई बड़े चेहरों को शामिल किया गया है और इन तमाम लोगों को शामिल करना, मंत्रिमंडल में जगह देना, यह कहीं ना कहीं दर्शाता है कि एक बड़ा बदलाव आगे निश्चित तौर पर देखा जाएगा। हम स्टेट्स की बात करें तो चाहे आसाम हो, कर्नाटक हो, आप आंध्र प्रदेश की बात कर लीजिए, एक लगातार जिन चेहरों को मौका दिया गया है, यह शामिल किया गया है, तो निश्चित तौर पर लग रहा है कि आगे बहुत कुछ और बदलाव की बयार दिखाई देगी। और इस वक्त आपको बता दें कि हमारे पॉलिटिकल एडिटर हृदय धारवाड़ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हृदय, एक बड़ा बदलाव कहा जा सकता है, कई दिग्गजों को मौका मिला है। मध्य प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, कर्नाटक की बात करें, असम की बात करें, तो कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जिन्हें इस नए मोदी मंत्रिमंडल विस्तार में जगह मिली है। जी राखी, जिस तरह से लंबे समय से अटकलें चली आ रही थी, मंत्रिमंडल विस्तार होना है, कई नए चेहरों को शामिल किया जाना था, लेकिन लंबे समय से विस्तार नहीं हो पा रहा था। यही वजह है कि आज केंद्र ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है और 43 नए मंत्रियों को इसमें शामिल किया है। यदि हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश से पूर्व सांसद रहे और प्रोटेम स्पीकर रहे वीरेंद्र खटीक, जो एक कद्दावर नेता क्षेत्र के माने जाते बुंदेलखंड क्षेत्र से चुनकर आते हैं। उनके अलावा हम बात करें सिंधिया जी की, ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में शामिल होने के बाद से लगातार इस बात की अटकलें लगाई जा रही थी कि मंत्री नहीं बनाया गया, तो 1 साल के इंतजार के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी केंद्र में मंत्री बनाया गया है, शामिल किया गया है उनको। इस तरीके से 43 नए मंत्री बने हैं। ये सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात इसमें यह है कि 12 मंत्रियों के इस्तीफे ले लिए गए, जिसमें कई बड़े नाम भी शामिल हैं, जो रविशंकर प्रसाद और सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल, ऐसे बड़े नाम जो थे इसमें, इनसे इस्तीफा लेना कहीं न कहीं सवाल खड़े करता है कि आखिर इनसे इस्तीफा क्यों, अब इनका आगे राजनीतिक भविष्य क्या होगा, ये सवाल अब शुरू हो चुके हैं। अब ये लेकिन जानकारों के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि इनको आने वाले समय में प्रमोट करके इनको और अच्छी पोजीशन पे लाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल तो इनको मंत्री पद से बाहर कर दिया है
और जिस तरीके से मंत्रिमंडल में युवाओं को तरजीह दी गई है, इससे ये बात साफ हो गई है कि पार्टी युवाओं के पक्ष में, युवाओं के लिए काम करेगी। चाहे सिंधिया जी हो, चाहे आपके रिज्जी हो, ये तमाम लोग वह हैं जो युवा चेहरे के रूप में मंत्रिमंडल में अब काम करेंगे। जी राखी। बिल्कुल हृदय, एक बात और देखिए, हम देख सकते हैं इस पूरे मंत्रिमंडल विस्तार में हालांकि लगातार 45 मंत्रियों की बात हुई है, शपथ ग्रहण लगातार चल रहा है और अभी तक जितने लोगों ने भी शपथ ली है सबका बैकग्राउंड यदि देखा जाए तो अलग अलग स्टेट से, कोई बीजेपी का राष्ट्रीय महासचिव है तो कोई अध्यक्ष रहा है, कोई 4 बार लोकसभा से आया है, यानी कहीं ना कहीं एक अनुभव की बात करें तो वो निश्चित तौर पर साफ दिखाई दी है। हालांकि एक बात आपने बहुत स्पष्ट बोली कि जिन लोगों के इस्तीफे लिए गए हैं वो एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार उनसे कमान क्यों छीनी गई है। आगे वो प्रमोट होते हैं नहीं होते हैं ये बात का विषय है, लेकिन इस वक्त उनकी जगह पर जिन्हें रखा गया है उनकी निश्चित तौर पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये होगी कि वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन अब कैसे करते हैं, क्योंकि ये बड़ा टास्क होगा उनके लिए। जी राखी, बिल्कुल जिस तरह मध्य प्रदेश से आप देखा कि थावर चंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया है, तो एक एसटी सीट जहां खाली हुई थी तो उसकी भरपाई करने के लिए मध्य प्रदेश से वीरेंद्र खटीक को मंत्री बनाया गया है। अब कहीं न कहीं पार्टी एसटी वर्ग को साधने की कोशिश कर रही है, क्योंकि चुनाव होने वाले 4 राज्यों में चुनाव है, तो 4 राज्यों में चुनाव को लेते हुए एसटी वर्ग को साधने की कोशिश अब केंद्र ने शुरू कर दी है। बिल्कुल, क्या लगता है कितना बदलाव आगे देखने को मिलेगा, क्योंकि इलेक्शंस की बात करें, यूपी इलेक्शंस भी लगे हुए हैं और यूपी से भी कई बड़े चेहरों को मौका दिया गया है, तो ऐसा लग रहा है कि बहुत सोच समझकर ये पूरा मंत्रिमंडल विस्तार को किया जा रहा है और निश्चित तौर पर इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं मिल सकता है। बिल्कुल, जिस तरीके से 2022 में चुनाव होना है उत्तर प्रदेश के सभी 4 राज्यों में, चुनाव के बाद कोरोना काल जो चल रहा था, कोरोना काल की वजह से सरकार के खिलाफ एक माहौल बना हुआ है और इसकी वजह से अब सरकार ये चाहती है कि जो लोग छूटे हैं, विकास की बहर में सामने नहीं आ सके हैं, तो इनको विकास की धारा जोड़ने के लिए जो एसटी वर्ग है इनको साधने के लिए अब सरकार ने निर्णय किया है। इन लोगों को मंत्री पद में की शपथ दिलाई गई है और मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। और चूंकि संघ एक लंबे समय से विचार कर रहा था कि कई राज्यों से बराबर खबरें आ रही थी कि धर्मांतरण जो बड़ी संख्या में हो रहे हैं और जो एसटी वर्ग को जो सम्मान मिलना चाहिए था, जिन लोगों को मौका मिलना चाहिए था, उनको मौका नहीं मिल रहा था, तो उनको मौका देने के लिए, उस वर्ग को साधने के लिए सरकार ने निर्णय किया है और उन लोगों को इसमें शामिल किया है। बिल्कुल, चलिए हृदय, बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए। तो आपको बता दें हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़े थे हृदय धारवार, और एक बात तो बिल्कुल साफ है कि देखिए इलेक्शंस भी लगे हुए हैं, यूपी इलेक्शन होने ही हैं और बहुत नजदीक भी हैं, और सबसे बड़ी बात इस बीच यदि मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, यूपी के कई चेहरों को मौका दिया गया है, लगातार शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है, आपको हमने दिखाया कई बड़े चेहरे हैं जिनको वहां से शामिल किया गया है, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राफ है, जो हमने पिछले इलेक्शंस की भी हम बात करें उनमें देखा, अभी भी कोविड के दौरान बहुत सारी बात हुई है, रीसेंट की बात करें तो पश्चिम बंगाल, असम, तमाम जगह इलेक्शंस हुए हैं, तो जो एक रिजल्ट निकल कर आया है वो निश्चित तौर पर लग रहा है कि ये जो बदलाव है आगे एक बड़ी और बड़ी पार्टी के रूप में, बड़ी पार्टी तो है ही, और बड़ी पार्टी के रूप में जो जनाधार है भारतीय जनता पार्टी का वो कैसा होगा, और जिन लोगों को शामिल किया जा रहा है उनकी भी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी, क्योंकि जिन लोगों के इस्तीफे लिए गए हैं वो भी कहीं ना कहीं बड़ा अभी सवाल बनकर सामने है। डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह। I, Dr. Rajkumar Ranjan Singh, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा जी जुड़ गए हैं। नेहा जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत खबर भारत के साथ जुड़ने के लिए। और मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार, कई बड़े चेहरों को मौका दिया गया और लगातार जिस तरीके से बातें आ रही थी, सुगबुगाहट थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी एक बड़ी जिम्मेदारी निश्चित तौर पर दी गई है। अनुप्रिया सिंह पटेल की बात करें तो उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। क्या लगता है कितना बड़ा बदलाव आगे के लिए यह माना जाए?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हमेशा विश्वास रहा है कि अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक जो सुविधाएं हैं वो पहुंचनी चाहिए, और उसी के अंतर्गत अभी जो एक्सटेंशन हुआ है, कैबिनेट का विस्तार हुआ है, जो प्रस्तावित था, वो स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विश्वास और सबके विकास के नारे के साथ चलती है, और वही भारतीय जनता पार्टी का ध्येय है। आप देखेंगे अगर पूरे मंत्रिमंडल को, तो उसमें एक तरीके से युवाओं को भी स्थान दिया गया है, अनुभवी लोगों को भी स्थान दिया गया है, और लगातार जो जनता की सेवा करते आए हैं उनमें स्थान पाया है। निश्चित तौर पर मोदी जी का जो मंत्र है कि हमें जनता की सेवा करना है, विकास के लिए देश को आगे बढ़ाना है, उसी ध्येय के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। नेहा जी, एक बात और है, जिन लोगों के इस्तीफे लिए गए हैं उस पर बड़े सवाल हो रहे हैं कि आखिरकार क्या उनको आगे कुछ और जिम्मेदारी दी जाएगी, या फिर वो इस्तीफे क्यों लिए गए हैं, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। देखिए, सारा पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करता है, और सभी को अपनी अपनी योग्यता अनुसार कार्य दिए जाते रहे हैं और दिए जाते रहेंगे। मुझे लगता है कि सवाल करने वालों को अवलोकन करने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस के साथ भारतीय जनता पार्टी चली है और उसको प्रूव किया है लगातार। आप चुनाव के माध्यम से देखेंगे, जनता की सेवा के माध्यम से देखेंगे, अनेकों योजनाओं के माध्यम से देखेंगे, ऐसे बड़े फैसले मोदी सरकार ने लिए हैं पिछले 7 सालों में, कि हम सबके सामने है। बिल्कुल। चलिए नेहा जी, बहुत शुक्रिया खबर भारत के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि बीजेपी की प्रवक्ता नेहा बग्गा हमारे साथ जुड़ी थी। और एक बात है, देखिए, ये जरूर कहा जा सकता है पार्टी का पक्ष रखेंगे, तो ये कहना बिल्कुल उनकी तरफ से ठीक हो सकता है कि ये सब पार्लियामेंट ऑफ बोर्ड जो तय करता है वो सारी चीजें सामने आती हैं, लेकिन सवाल तो हैं, और निश्चित तौर पर कोई तो बात थी, इलेक्शंस हैं, और इन सब चीजों को साधने के लिए विशेष वर्गों पर ध्यान दिया गया है। ये बात बिल्कुल सही है। और ये मोदी मंत्रिमंडल का जो विस्तार लगातार चल रहा है, जो शपथ ग्रहण हो रहा है, इसके पहले जो मंथन हुआ, तो कई ओबीसी चेहरे हैं जिनको निश्चित तौर पर इसमें जगह दी गई है। चलिए, और एक बार फिर से आपको सीधे लिए चलते हैं नए मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार में, शपथ ग्रहण समारोह में। सूचित या प्रकट नहीं करूंगी। श्री विश्वेश्वर। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए त्रिलोक दीपानी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। त्रिलोक जी, मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार, शपथ ग्रहण लगातार चल रहा है, करीब 45 चेहरे ऐसे हैं जो मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी आया है। क्या लगता है, कितना बड़ा बदलाव माना जाए? देखिए, ये तो सबसे वो बात है कि जो 2-2.5 साल गुजरने के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, इससे साफ जाहिर रहता है कि भारतीय जनता पार्टी में इनकी आपसी अनबन और कलह चल रही है, जिसके कारण से ही ये मंत्रिमंडल का जो पुनर्विस्तार हुआ उसके कारण से देरी हुई। और जिस प्रकार से वायदा करके और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेता बने ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस की सरकार गिराई थी, उसी वादे के साथ गिराई थी कि उनको तुरंत केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन उनको भी लगभग 1.5 साल इंतजार करना पड़ा। और साथ ही साथ जितना बड़ा क्षेत्र है, यहाँ से जिस प्रकार से एक मंत्री को हटाकर तो कम से कम मध्य प्रदेश से 2 या 3 मंत्री बनाए जाने चाहिए थे, लेकिन संभावना है कि शायद 2 को शपथ दिलाई जा सकती है। बिल्कुल। अच्छा, एक बात और, जिस तरीके से आपने बोला कि थोड़ा सा वक्त लगा, 2-2.5 साल बाद ये विस्तार हो रहा है, बात ये भी है कि देखिए यूपी के इलेक्शन होने हैं, और यूपी इलेक्शन के साथ साथ खास तौर पर जिन चेहरों को आज शामिल किया गया शपथ ग्रहण समारोह में, जिन मंत्रियों को चुना गया है, उनमें से कई विशेष वर्गों की हम बात करें तो बहुत ज्यादा ये देखा गया है, ओबीसी चेहरों को भी बहुत मौका दिया है। क्या माना जाए कि
युवाओं को देखकर, अनुभव को देखकर ये क्राइटेरिया रखा भारतीय जनता पार्टी ने, या फिर कहीं ना कहीं इलेक्शंस हैं इसलिए ये एक विस्तार, मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो रहा है और इसीलिए जिन चेहरों को रखा गया है बहुत सोच समझकर शामिल किया गया है? देखिए, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश है वहां पर जो राजनीति होती है उसमें जातीय समीकरण बहुत ज्यादा काम करते हैं और कारगर होते हैं। इसी को उन्होंने मद्दे रखते हुए, क्योंकि वहां पर जो सरकार है उसकी खिलाफत उत्तर प्रदेश में इतनी चल रही है कि लगता है कि उत्तर प्रदेश में दूसरे दलों की सरकार बनने जा रही है। उसी को देखते हुए घबराकर इन्होंने उत्तर प्रदेश की जो निचले तबके के लोग हैं या दलित वर्ग के लोग हैं उनको शामिल करके और पुनः सत्ता प्राप्त करने का प्रयास किया है। लेकिन ये कोई भी तिकड़मबाजी या इस तरह की उनके काम आने वाली नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इतनी अराजकता फैली हुई है, वहाँ लूटपाट, हत्याएं और बलात्कार इतनी संख्या में हो रहे हैं कि वहाँ उत्तर प्रदेश की जनता इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से आजी जा चुकी है और सरकार को बदलने का मन बनाकर बैठी हुई है। बिल्कुल। चलिए त्रिलोक जी, बहुत शुक्रिया खबर भारत के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें, देखिए कांग्रेस भी अपना पक्ष रखेगी और ये नहीं कहेगी बिल्कुल भी कि भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा मंत्रिमंडल विस्तार है। इसमें भी खामियां निकाल दी कि 2-2.5 साल बाद विस्तार कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के बहुत लोगों को जगह नहीं मिल रही है। तो ये तमाम बातें सिर्फ कही जा सकती हैं, लेकिन हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये मंत्रिमंडल का जो विस्तार हो रहा है, ये जो शपथ ग्रहण हो रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है इस समय पे। मैंने पहले भी जिस तरीके से बताया कि 5 राज्यों के चुनाव हो चुके थे और उसके बाद यूपी इलेक्शन अभी बाकी है, और जिस तरीके से जिन चेहरों को शामिल किया गया है आपने देखा, बहुत गौर किया होगा। इन 45 मंत्रियों के जो नाम सामने आए हैं, लगातार आ रहे हैं, उनमें देखिए यूपी के जो चेहरे हैं, यूपी के जो दिग्गज हैं, उनको भी मौका दिया गया है। यूपी इलेक्शन है। बहरहाल बड़ा सवाल यही है कि आगे ये सब अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कैसे करते हैं। क्या ये बदलाव उन चीजों को आगे बढ़ाने के लिए है, देश के विकास के लिए है, क्योंकि कहीं ना कहीं कड़ियां जुड़ी होती हैं, या सिर्फ जिन वर्गों को साधने की कोशिश की गई है, बात रखी गई है, वो कहीं ना कहीं इलेक्शन को फोकस किया जा रहा है। देखना वाकई आने वाले समय में दिलचस्प होगा। डॉक्टर मंजापारा महेंद्र भाई। मैं डॉक्टर मुंजपरा महेंद्र भाई प्रेमिलाबेन कालूभाई ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर मुंजपरा महेंद्र भाई प्रेमिलाबेन कालूभाई ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो लगातार आपको तस्वीरें बता रहे थे शपथ ग्रहण समारोह की, और लगातार जिस तरीके से पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़े और अपने अपने तर्क दिए हैं। महत्वपूर्ण यह है कि जिन लोगों को इस्तीफे दिए गए हैं उन्हें अब क्या मिलेगा, और जिन लोगों को नई जिम्मेदारी मिली है ये कितना बड़ा बदलाव लाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल खबर भारत में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए खबर भारत के साथ।